प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बताने जा रहे हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक सवाल को देखिए स्थिर से और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है या क्या परेशानी आपको आ रही या हमें क्या सजेस्ट करना है, ये आप जरूर करें। ध्यान दीजिएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। इसमें से ध्यान देना है, आज ये पेन लेते हैं। कहता यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमें दे रखा है 900 रुपया और उसे 720 रुपया में बेच दिया गया। सीपी हमारा हो गया 900 और उसका एसपी हमारा हो गया 720। तो देखिए 180 रुपया का प्रॉफिट हमें हो गया। कितने प्रतिशत की हानि होगी और उसे अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा लॉस क्योंकि ये क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है तो लॉस हुआ। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए जितना का लॉस हुआ उसको ऊपर बटा क्रय मूल्य लिखते हैं 900 गुना 100। तो यहाँ से काटिएगा 5 बार में कटेगा और 5 से इसको काटिएगा 20% का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। समझ में आ गया होगा, जितना का लॉस हुआ बटे क्रय मूल्य गुने 100। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए किसी वस्तु को 972 रुपये में बेचने पर 19% की हानि होती है। आप समझिए इसको कि अगर लॉस है 19% को तो उसका एसपी हुआ 81% पर, तो 81% का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 81% का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर 19% का अगर हानि है तो 81% पर उसको बेचता है, लेकिन बेचता है 972 में। तो 100% का मतलब होता है सीपी 972 बटा 81 गुना करना है 100। इससे काटिएगा 12 बार में कटेगा, 1200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आपका 1200 रुपया उसका सीपी हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 17% लाभ पर किसी वस्तु को 1053 में बेचा गया। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर 17% लाभ का मतलब होता है 117% पर बेचा गया, लेकिन बेचा गया 1053 रुपया में। तो 100% का मतलब हमेशा क्रय मूल्य होता है 1053 बटा 117 गुने 100। यहाँ पर इसको भागा दीजिएगा, कितना बार में कटेगा, तो 9 बार में ये कटेगा। यानी यहां पर ध्यान देना है 900 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, 900 रुपया आंसर आ जाएगा। आगे का ध्यान देना है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा को खरीदता है। एक घोड़ा को 12% के लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि पर। देखिए सीपी हमारा है 10,000 इक्वल हमारा है, और एगो को 12% का लाभ होता है। प्रॉफिट हुआ 12% अर्थात 1200, और दूसरे में लॉस हुआ 12% का अर्थात 1200 का। तो एगो में 1200 कमाए और दूसरा में 1200 कमाए, तो इसको बोलते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या था, बराबर है। क्रय मूल्य पर इक्वल चेंज, तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। आगे का ध्यान दिया जाए। अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने पर 60% का लाभ होता है। 60% लाभ का मतलब होता है 160%। 160% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू लिखिएगा 80 बटा 160
गुना करिएगा 100 तो ये हो गया 50, यानी 50 रुपया हमारा हो गया सीपी। फिर से समझिए, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया, तो 20% छूट का मतलब हमने 100 रुपया दाम रखा था, हमने दे रहा है कितना में, 80 में। हमने आपको 80 रुपया में दिया तो हमें लाभ हो गया 60% का, यानी जो वस्तु हम खरीदे थे 100 में, हम उसको बेच रहे हैं कितना में, 160 में। तो 160% का वैल्यू 80, तो 100% का मतलब क्रय मूल्य 50 आया, यानी जिस वस्तु को हमने 80 रुपया में बेच रहे हैं उस वस्तु को खरीदा गया था 50 रुपया में। अब देखिए, पहले हमारा छूट था 20%, अब 5% और बढ़ा देंगे, तो अब छूट हमारा 20 + 5 इक्वल टू कितना होगा, 25% का। अब छूट हमारा होगा 25% का, तो हम बेचेंगे इसको कितना में, 75 रुपया में। 100 रुपया का माल हम बेचेंगे कितना में, 75 में। अब हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 75। सीपी हमारा हुआ 50, एसपी हमारा हुआ 75। अगर एसपी हमारा 75 हुआ, सीपी हमारा 50 हुआ, तो अब हमको बताइए यहाँ पर कि 50 रुपया हम खरीदेंगे, 75 में बेचेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 का। तो 25 रुपया का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए जितना का प्रॉफिट होगा बटा क्रय मूल्य अवगुणे 100। यहां से इसको काटिएगा 50, यानी 50% का अब प्रॉफिट होगा, जबकि पहले ये कितना का हो रहा था, 60% का। आंसर हमारा हो जाएगा 50%। आगे का ध्यान दिया जाए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 33 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, इसको बोलते चेंज बराबर चेंज, यानी 25% का वैल्यू 63 रुपया है, तो 100% का वैल्यू 63/25 गुना 100, 252 हो जाएगा। 252 रुपया हो जाएगा आंसर। आगे का ध्यान देना है, उसी तरह का ये भी सवाल है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 63 रुपया के कमी करने पर लाभ में 9% की कमी हो जाती है। 63 रुपया के कमी होने पर लाभ में 9% का कमी होता है, ये भी लिखेंगे 9% का कमी, लेकिन कमी हमारा कितना है, 63 का। तो 100% बराबर 63/9 गुना करेंगे 100, 9 सते 63, 700 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। ये भी हमारा चेंज बराबर चेंज के नियम पर। आगे का ध्यान दीजिए, यहां पर है, एक व्यक्ति 2 घोड़ा को 1200 रुपये प्रति घोड़ा के दर से बेचता है। वह एक घोड़ा को 8% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर। देखिए, यहां पर हुआ बेचता है, वहां था खरीदता है। एसपी के केस में इक्वल चेंज देन ऑलवेज लॉस। लॉस बराबर x% ऑफ x, यानी 8 का 8% निकालेंगे, ये हो जाएगा 64/100, 0.64% का लॉस, 0.64% का लॉस हो जाएगा। ये ध्यान दिया जाए। अगला सवाल, अगला है कि क्रय मूल्य पर 40% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। आपको पहले यहां पर क्रय मूल्य मानना होगा, 100 रुपया माना,
अब इस पर प्रॉफिट हमारा है 40%, तो एसपी हमारा हो जाएगा 140। अब देखिए ये जो 40% का प्रॉफिट है, ये एसपी 140 का कितना परसेंट होगा? 20 दूनी 40, 20 सत्ते 40, 200/7 बराबर 28.4/7% आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 28.4/7%। आगे का ध्यान दिया जाए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है। देखिए सीपी हमारा कितना है? 700, और उसको 770 रुपया में बेचा जाता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? प्रॉफिट यहां हो गया 70 का, तो लाभ प्रतिशत के लिए जितना का लाभ होता उसको ऊपर बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर दीजिएगा, यानी 10% का 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है। वहां पता चल रहा है कलर? 11 नंबर में ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 900 रुपये प्रति कुर्सी के दर से खरीदता है। उनमें एक कुर्सी को 20% के लाभ पर और दूसरे कुर्सी को 10% के हानि पर बेचता है। सौदे में क्या प्राप्त होगा? देखिए 900 और 900 टोटल हमारा हो गया 1800। एक पर लाभ हुआ 20% का, तो 1800 रुपया यहाँ आज 9 दूनी 18, 180 रुपया आ जाएगा। दशमलव डाल दिए, चाहे इसको मिटा देते हैं। यहां पर 180 रुपया हो जाएगा, और दूसरे में 10% का लॉस हुआ, तो 90 रुपया यहां चला गया। तो एगो में 180 आया, 90 चला गया, तो फिर भी हमें प्रॉफिट होगा कितना के? 90 का। 180 रुपया का हमें क्या हुआ? लाभ, और 90 रुपया का लॉस, फिर भी हमें 90 रुपया बचेगा। तो 1800 में 90 रुपया का हमें लाभ होगा। अगर प्रतिशत में पूछे तो 90 रुपया का लाभ होता है कितना पर? 1800 पर गुने 100, तो 18 पचे 90। प्रतिशत में पूछेगा तो 5%, और रुपया में पूछेगा तो 90। आगे का ध्यान से देखिए। 10 रुपया में 11 और 11 रुपया में 10, ये हमारा एसपी होगा 121, ये हमारा सीपी हो जाएगा 100। 21 का प्रॉफिट होगा, यानी 100 पर गुना 100, इसको बोलते 21%। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% यानी 35% बढ़ा देगा, 15% का छूट देगा, प्लस 35 गुना 15/100 करिए। उस वस्तु को अब कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 35 गुने 15 अगर करते हैं तो 425, 525 हो जाता। $525, ये 525 में 100 से भागा दीजिएगा, प्लस 35 माइनस 15 माइनस 5.25, दोनों को जोड़ देंगे। 35 में से 20.25 घटाइएगा, 14.75 हो जाएगा। इतना प्रतिशत का हमें लाभ होगा। कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? इतना प्रतिशत का प्रॉफिट। पहले बढ़ा तो प्लस 35, कमी हुआ 15, माइनस 15, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यहां पर होगा, सॉरी, यहां पर प्लस माइनस, यहां पर माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं एबी फॉर्मूला। एबी फॉर्मूला
ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, आपका इतना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, कहता है कि एक घोड़े को 12% की हानि पर बेचा गया। एक बस घोड़े को 12% की हानि पर बेचा गया, यानी लॉस हुआ हमारा कितना, लॉस हमारा हुआ 12% का, प्रॉफिट हमारा होगा 4% का। लॉस हानि हमेशा जुट करके 16% होगा। 16% का चेंज हुआ, लेकिन चेंज हुआ 64 का। 100% का वैल्यू 64 बटा 16 गुने 100, 16 चौका 64 यानी 400। 400 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यही आंसर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। बताइए कि दुगना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आइए ध्यान से सुनिएगा। एसपी हमारा है कितना, 450। हमें लाभ कितना हुआ, 12.5%। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, होल वैल्यू हो जाता है 9/8। ये ऊपर जाके जुड़ जाता है 9/8। अब ये ध्यान देना है कि दुगना लाभ चाहते हैं 25%। 25% का वैल्यू 1/4, होल वैल्यू हो जाता है 5/4। अब देखिए ये एसपी है, एसपी में सबसे पहले इसको उलट के गुना किया जाता है तो ये बन जाता है इतना सीपी। अब सीपी में ये सीधा गुना करते तो ये बन जाता है एसपी। ये 9 से गुना करिएगा 5 बार में, 4 से गुना करिए 2 बार में, 5 दूनी 10, 50 दाएं 500। ये हो गया उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचे, पुनः एसपी निकल गया। यहां तक था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में सीधा गुना एसपी। आगे का ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। देखो एसपी आपने मान लिया 100 रुपया है और इसमें लाभ हमारा 20 रुपया है, 20%। तो कोई भी वस्तु को जब आप जितना में भी बेचें उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिला हुआ रहता है। तो अगर आपने इसमें क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, इसका मतलब हुआ कि आपका सीपी बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 है। अब यहां पर ध्यान देना है कि कहता है कि ये जो लाभ है ये क्रय मूल्य पर कितना है। तो लाभ हमारा 20 रुपया है, क्रय मूल्य हमारा 80 है, गुना करेंगे 100 बराबर कट करके 25, यानी 25% का आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य पर ये कितना हो जाएगा, 25% का। आगे का ध्यान से देखिएगा। ₹1 में 11 नारंगी को बेचता है। 11 नारंगी का एसपी बराबर है 1, तो 1 नारंगी का एसपी 1/11 हो जाएगा। एक व्यक्ति 10% की हानि होती है। 10% का वैल्यू 1/10, हानि में ऊपर जाकर के घटेगा 9 बटे हो जाएगा 10। कहता 10% के लाभ चाहता है तो 1/10 होल वैल्यू हमारा हो जाएगा 11/10। सबसे पहले यहां पर आप आइए, ये हमारा हुआ एसपी। एसपी हमारा हुआ 1/11, उसमें इसको उलट के गुना कर दीजिएगा 10/9, उसमें इसको सीधा गुना करिएगा 11/10। यहां से यहां काटिए। 1/9 का मतलब हुआ ₹1 में 9 नारंगी बेचेगा। ₹1 में 9 नारंगी को बेचेगा, यही आंसर होगा। ₹1 में कितना को बेचेगा, 9 में बेचेगा।
आगे का ध्यान दिया जाए। एक व्यक्ति 1 रुपया में 7 नारंगी खरीदता है। 1 रुपया में ऐसे लिखना है कि 7 नारंगी का सीपी बराबर है 1, तो 1 नारंगी का सीपी 1/7, ये सीपी हो गया। 40% के लाभ पर बेच देता, बताइए उसने 1 रुपया में कितना बेचेगा। लाभ उसका हो गया 40% का। 40% का वैल्यू 2/5, होल वैल्यू हमारा होगा 7/5। अब यहां पर लिखेंगे 1/7 में 7/5 से गुना कर देंगे, सीपी में सीधा गुना कर देंगे, तो 1/5 अर्थात 1 रुपया में 5 को बेचेगा। 1 रुपया में कितना बेचेगा? 5। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिए 36 वस्तु खरीदता और 30 वस्तु बेचता है। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया में 36 खरीदा और 1 रुपया में 30 बेचा। तो आपने 1 रुपया में 36 खरीद के लाए और 1 रुपया में आपने 30 को बेच दिया, तो खरीदे थे 36 और बेचे 30, तो लाभ होगा कि हानि? ये भाव का केस है, ये भाव का केस है कि 1 रुपया में, मान लो 1 रुपया में आप 36 आम लाया और 1 रुपया में 30 आम बेच दिया, तो 1 रुपया तो आ गया आपका पूंजी, और आम कै गो बच गया? 6 गो। तो जितना आम बचा उसको ऊपर एसपी पर निकलता है 30 पर गुना 100, ये लाभ हो जाएगा कितना परसेंट का? 20%। आगे का ध्यान दिया जाए। अगला सवाल है, पैंतालीस वस्तु खरीदता। अब देखिए सीपी हमारा हुआ 45 और एसपी हमारा हो गया 50। अब एसपी हो गया बड़ा, तो भाव के केस में एसपी बड़ा होने पर लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 रुपया में खरीदे 45 गो और 1 रुपया में बेच रहे 50 गो, तो 5 गो वस्तु जो आप एक्स्ट्रा में दे रहे हो तो घर से घाटा ही नहीं है। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये भाव का केस है, भाव का केस है, इसमें लॉस होगा 50 - 45 बराबर 5 का, एसपी पर निकलता है, यानी 10% का लॉस हो जाएगा। इक्कीस नंबर में ध्यान दीजिए, 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। देखिए दोनों तरफ एसपी है, तो जितना का लाभ होगा उसको ऊपर, और एसपी के केस में लाभ होने पर नीचे घटेगा, 42 होगा, और गुना कर देना 100 बराबर 100/3 का मतलब 33.13% का प्रॉफिट होगा। एसपी और एसपी के केस में जितना का लाभ हो रहा उसको ऊपर, एसपी के केस में लाभ होने पर नीचे घटेगा, हानि होने पर नीचे जुड़ेगा। तो यहां पर 42 हानि लाभ हुआ था, घट गया गुना 100। आगे का ध्यान देना है। 22 नंबर में 35 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 35 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो एसपी और सीपी के केस में
ज्यों का त्यों रहता है। 25/35 गुना 100, 7 पचे 35, 20 पचे 100, 500/7%। आंसर। आगे का ध्यान से सुनिएगा। एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। देखिए 1000 ग्राम तौल के देना चाहिए था, 900 ग्राम तौलता है, 100 ग्राम का फायदा होता है। जितना का फायदा होगा उसको ऊपर, जितना तौलता है उतना नीचे, गुना कर देना 100। 11.1/9% का उसको लाभ हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए। कहता है 60 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। देखिए 60 रुपया में जब बेचता है तो कुछ हानि होता, हानि का मतलब माइनस साइन। जब इसको 75 रुपया में बेचता है तो इसको जितना का हानि उसका डबल लाभ हो जाता है। तो पूर्व हानि से दुगना लाभ बताए कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। 50-60 में बेचने पर x का हानि, 75 में बेचने पर 2x का लाभ। यहां पर लाभ हानि जुटेगा, ये 3x, SP घटेगा 15, इसीलिए x बराबर होगा 5। तो कहता है कि बताइए घड़ी का क्रय मूल्य क्या। अब आप समझिए 60 रुपया में अगर बेचते हैं तो 5 रुपया का लॉस होता है, इसीलिए CP 60 + 5 बराबर कितना, 65 रुपया आंसर। क्योंकि 60 में बेचते तो 5 रुपया का हानि हुआ, इसका मतलब 60 + 5 65 रुपया का आपका वस्तु था। आगे का ध्यान दिया जाए। 25 नंबर में है 8 वस्तु के क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी CP हमारा 8, SP हमारा 10, यानी 1 रुपया में 8 खरीदिएगा और 1 रुपया में 10 को बेचिएगा। और 1 रुपया में 8 कलम लाए और 1 रुपया में 10 कलम दे रहे हैं तो 2 कलम का लॉस होगा। यहाँ पर हानि हो जाएगा, SP बड़ा होने पर लॉस होता है। 2 का लॉस प्रतिशत बराबर हानि SP पर निकाला जाता है गुना 100, यानी 20% का लॉस। ये आंसर हो गया 20% का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अगर कोई दिक्कत लगे तो आप पुनः हमको बताइए। धन्यवाद।